आज रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। आखिर भाई तो भाई होता है। चली तो जाऊं अपनी भाई के घर, लेकिन लेकर क्या जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। पर खाली हाथ भी नहीं जा सकती त्योहार के दिन। मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है। पर त्योहार का दिन है, भाई भाभी के घर खाली हाथ भी कैसे जाऊं? अगर खाली हाथ गई तो भाभी मुझे सुनाए बिना नहीं रहेगी। पिछली बार भी रक्षाबंधन पर गई थी ना, तो भाभी ने मुझे कितना सुनाया था। भाभी ने मुझे ताना मारा था। हर साल मैं राखी बांधने चली जाती हूँ, लेकिन कभी अपने भाई के लिए कुछ नहीं लेकर आती। त्योहार पर उनका भी तो खर्चा होता है। इस बार खाली हाथ गई तो पता नहीं भाभी क्या कहेगी। मेरे पास तो भाई के लिए मिठाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अगर फिर से उन्होंने मुझे सबके सामने गरीब होने का ताना दिया तो नहीं नहीं, भाभी चाहे जैसी भी हो, भाई तो मेरा अच्छा है। रक्षाबंधन साल में एक बार ही तो आता है। मैं अपने भाई को राखी बांधे बिना कैसे रह सकती हूँ? एक बार भाभी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। अगर उन्होंने आने के लिए कहा तो चली जाऊंगी। आखिर बिना बताए उनके घर पहुँचना भी तो ठीक नहीं है। हेलो भाभी। कमला दीदी, इनका फ़ोन भी अभी आना था। जरूर राखी बांधने आना होगा, इसलिए फ़ोन कर रही होगी। हाँ, कौन? भाभी मैं बोल रही हूँ, कमला। हाँ हाँ दीदी, बोलिए। वो ना भाभी, आज रक्षाबंधन है तो मैं राखी बांधने आ रही थी। सोचा पहले एक बार फ़ोन करके पूछ लूँ, कहीं आप इधर उधर कहीं गई ना हो। मैं कल आ जाऊँगी दीदी, मैं घर में ही हूँ। अब आना हो तो आ जाओ। राखी के लिए भी कोई पूछ कर आता है क्या? ठीक है भाभी, तो मैं दोपहर की बस से निकलती हूँ। 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ ठीक है। शायद आज त्योहार है, काम ज़्यादा होगा, इसलिए भाभी का मूड ठीक नहीं है। मैं 12 बजे की बस से निकल जाती हूँ। जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊँगी। माँ, आप कहीं जा रही हैं क्या? बेटा, मैं ना तेरे मामा के यहाँ जा रही हूँ। आज रक्षाबंधन है तो तू घर पर ही रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। माँ, आज त्योहार है तो आप मामा के लिए मिठाई नहीं लेकर जाओगी? बेटा, तुझे तो पता है ना अपनी हालत। मेरे पास तो मिठाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? मैं तो सोच रही हूँ अपने भाई के लिए मिठाई ना सही, अपने हाथ की सेवई बनाकर ले जाऊँगी। मीठे के तौर पर वही उन्हें दे दूँगी। पर माँ, मामी का स्वभाव तो पता है ना। बेटा, तेरी मामी का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन तेरे मामा को मेरे हाथ की सेवई बहुत पसंद है। और प्यार से बड़ी ना कोई मिठाई नहीं होती बेटा। हर बार त्योहार पर चली आती है, ना ढंग की मिठाई ना कोई सामान। बस राखी बांधो और जाते जाते भाई से कुछ लेकर चले जाओ। हर साल रक्षाबंधन पर चली आती है। खुद के घर में पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ आने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब पता नहीं क्या लेकर आएगी और जाते जाते क्या लेकर जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, किसका फ़ोन था? क्यों आप सुबह सुबह इतने गुस्से में हैं? अरे और किसका होगा, तेरी बुआ सास का था। अच्छा मम्मी जी, बुआ जी का फ़ोन था। क्या कह रही थी? अरे और क्या कहेगी वो, आज रक्षाबंधन है ना, राखी बांधने आ रही है। अरे मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है। बहन बेटी घर आती है तो कितना अच्छा लगता है। तुझे अच्छा लगता होगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मी जी क्यों? क्योंकि तेरी बुआ सास जब भी यहाँ आती है ना, खाली हाथ चली आती है और कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाती है। मम्मी जी, तो क्या हुआ? वो इस घर की बेटी है, आपकी नंद है। बेटी? कैसी बेटी? बेटी होती ना तो कभी खाली हाथ आती क्या? पर मम्मी जी, हर बेटी के पास देने के लिए पैसे हो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तू तो बड़ी वकालत करने लगी है उसकी। मम्मी जी, मैं वकालत नहीं कर रही, बस अपनी बात आपको समझा रही हूँ। मम्मी जी, घर में बेटी कुछ देने नहीं, प्यार लेने आती है। और कहते हैं ना कि घर की बेटी को खुशी से कुछ देने से घर में बरकत होती है। बरकत? कैसी बरकत? जब घर की बेटी खुश होकर जाती है ना मम्मी जी, तो उसकी दुआएं भी साथ जाती हैं। इससे बड़ी बरकत और क्या होगी? भाभी का फ़ोन। नमस्ते दीदी, कैसी हो? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी। वो दीदी, आज ना रक्षाबंधन है तो सोचा आपके पास राखी बनवाने वहीं आ जाते हैं हम लोग। क्या सच भाभी? हाँ दीदी, आपके भैया भी कह रहे थे कि इस बार बहन के घर ही जाकर राखी बनवाएंगे। बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। अच्छा भाभी, भैया और आप दोनों ही आ रहे हैं मुझसे राखी बनवाने, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी, हम सुबह 5 बजे की ट्रेन से ही निकल लिए थे। पहले सोचा आपको सरप्राइज़ दें,
फिर सोचा बिना बताए जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए एक बार दीदी को फ़ोन ही कर देते हैं। अरे भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आ रहे हैं, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं तो कब से सोच रही थी कि भैया भाभी से मिले हुए कितने साल हो गए, कितने सालों से मैंने अपने भाई को राखी भी नहीं बांधी है। बस दीदी, इसलिए तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। इस बार सोचा कि राखी भी आपके हाथ से बनवा लेंगे और आपसे मिलना भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा किया भाभी आपने। आप आ जाओ, मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है दीदी, फिर मिलते हैं। अरे बहू, जाकर किचन में खाने की तैयारी कर और अच्छे अच्छे पकवान बनाना। तेरे मामा और मामी दोनों घर आ रहे हैं यहाँ राखी बनवाने। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, पता है कितने साल हो गए उन्हें मेरे घर आए हुए। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, फिर तो घर में रौनक हो जाएगी त्योहार वाले दिन। हाँ बहू, और सुन बहू, जी मम्मी जी। तेरी बुआ सास और मामी सास दोनों आ रही है। जी मम्मी जी, दोनों आएंगी तो घर में कितना अच्छा लगेगा। अच्छा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन दोनों की खातिरदारी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। मतलब मम्मी जी? देख बहू, मेरी भाभी आ रही है ना, उनके आने पर ऊपर वाला कमरा तैयार करना, नई चादर बिछा देना, अच्छे वाले कुशन लगाना और उनके लिए बाजार से काजू की मिठाई लाना। और कमला दीदी आएगी ना, तो नीचे वाला कमरा साफ कर देना, उसके लिए घर की बनी चाय और नमकीन ही काफ़ी है। पर मम्मी जी, दोनों मेहमान ही तो हैं। अब तू मुझे समझाएगी किस रिश्तेदार के साथ कैसा व्यवहार करना है। नहीं मम्मी जी, पर मम्मी जी, बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तेरी बुआ सास गरीब है ना, इसलिए। तू एक काम करियो, उसके लिए घर के डेली उसके बर्तन में ही नाश्ता लगाना। जो हमारे पुराने स्टील के बर्तन रखे हैं ना, वही निकाल लेना। मम्मी जी? और तेरी मामी सास के लिए जो नया कांच का सेट आया है ना, वो निकाल लेना और उसी में नाश्ता लगाना। आखिर मेरे भैया भाभी इतने दिनों बाद राखी पर मेरे घर आ रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, बुआ जी के लिए पुराने बर्तन क्यों? अरे वो गरीब है, तो उसे नए बर्तन में खिलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मम्मी जी, बुआ जी इस घर की बेटी हैं। देख बहू, रिश्ते अपनी जगह हैं और हैसियत अपनी जगह, ये बात समझ ले तू। और तू ना ज़्यादा मत सोचा कर, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करना। जी मम्मी जी। भाभी, आ गई आप। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी। हाँ हाँ, आपको भी। भाभी, भैया कहाँ हैं? वो ना किसी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा भाभी, मैं ज़्यादा कुछ तो लेकर नहीं आ पाई। अपने हाथ की ना सेवई बनाकर लाई हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, वहाँ टेबल पर रख दो। आप बैठिए, मैं नेहा को बुलाकर लाती हूँ। अरे बुआ जी, आप आ गई? प्रणाम बुआ जी। खुश रहे बहू। बुआ जी, आप सफ़र से आई हैं, थक गई होगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं बुआ जी, आप बैठिए ना, मैं बस अभी बनाकर लाती हूँ। भाभी तो मेरे पास 2 मिनट नहीं बैठी। आखिर भाभी को पता नहीं क्या नाराज़गी है मेरे से। बुआ जी, लीजिए बुआ जी, चाय पी लीजिए, आपकी थकान मिट जाएगी। बहुत लंबे सफ़र से आई हैं। बहू, बहुत अच्छी चाय बनाई है तूने। नेहा, जी मम्मी जी। इतना महंगा कप है, इसमें क्यों चाय दी है तूने? अगर टूट गया ना तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। इनको तो वो स्टील वाले कप में ही चाय दे देती। पर मम्मी जी, अरे हाँ हाँ बहू, इतने महंगे कप में चाय देने की क्या ज़रूरत थी? मैं अपने भाई के घर ही तो आई हूँ, आखिर ये मेरा ही घर है, तो कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर जरा से में कप टूट जाएगा तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। लगता है भैया भाभी आ गए। भाभी, भैया, आइए आइए आइए, अंदर आइए भाभी। लीजिए दीदी, ये आपके लिए राखी का उपहार और कुछ मिठाइयाँ। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? त्योहार है दीदी, आखिर खाली हाथ कैसे आती। भाभी, आप तो बस आ जाया करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आइए भाभी, एसी चला देती हूँ, अंदर वाले कमरे में बैठिए आकर। कमला, कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ भैया। कब आई कमला तू? बस भैया, अभी आधा घंटा ही हुआ है। पापा जी, आप लोग बैठकर बातें करिए, तब तक मैं बुआ जी के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू, तू जा। कमला, जब से तू आई है तेरे पास सरोज थोड़ी देर भी नहीं बैठी ना। अरे भैया, आप क्यों परेशान होते हैं?
उनकी भाभी ना कितने सालों में आई है यहाँ पर। उन्हें ना आराम से उनसे बात करने दो। अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पास यहाँ आकर बैठेंगी। भाभी आप बैठी क्यों हैं? नाश्ता करिए ना। अरे दीदी, आपने तो इतना नाश्ता लगा दिया कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। लीजिए भाभी, आज त्योहार के दिन ना आप ये काजू कतली से मुंह मीठा कीजिए। अपनी भाभी को तो मम्मी जी इतनी महंगी महंगी मिठाइयों का नाश्ता करवा रही हैं, और बेचारी बुआ जी को सिर्फ एक कप चाय। भाभी मैं अभी बहू से कहकर आपके लिए ठंडा बनवा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा ना गला खराब है, तो मैं ठंडा नहीं पीऊँगी। अच्छा तो बहू तू ना एक काम कर, अपनी मामी जी के लिए ना एक बढ़िया सी अदरक डाल के ना एक कप चाय बना ला। नहीं नहीं भाभी, आप ना बहू को परेशान मत कीजिए। आप ना दीदी को देखिए, बाहर दीदी बैठी होंगी। अरे भाभी उनको क्या देखना, उनका भाई है उनके पास। पर दीदी। अरे छोड़ो ना भाभी, आप नाश्ता करो। कमला अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होती है और जैसे ही राखी बांधकर वो शाम को जा रही होती है। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। शाम के 6 बजने को आए हैं और मुझे घर पहुँचते पहुँचते लेट भी हो जाएगा। अपना ध्यान रखना भैया। अब मैं चलती हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना आए। तू हर साल मेरे लिए यही दुआ करती है। भाई के लिए बहन की दुआ कभी खत्म होती है क्या भैया? अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे निकलना है। बुआ जी, आप जा रही हैं? हाँ बहू, शाम होने को आई है, मुझे घर भी पहुँचना है। रोहन घर पे अकेला होगा। बुआ जी रुकिए ना, मैं मम्मी जी को बुलाकर लाती हूँ, एक बार उनसे मिलकर जाइएगा। अरे नहीं नहीं बहू, तो उन्हें परेशान मत कर। उनकी भाभी बहुत सालों में यहाँ पर आई है, तो बैठ के आराम से बात करने दे उन्हें। मैं ही अंदर जाकर उन्हें बोल देती हूँ कि अब मैं जा रही हूँ। बिना बोले जाना ठीक भी तो नहीं है ना? ठीक है बहू जी। सच में भाभी, आज आप घर पर आई ना, मेरे तो भाग खुल गए। बहुत अच्छा लगा आप राखी बनवाने यहीं आ गई। भाभी भाभी, शाम होने को आई है, अब ना मैं निकलती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगी, बस छूट जाएगी मेरी। अरे दीदी, शाम होने को आई है, आज यहीं रुक जाती ना आप। नहीं नहीं भाभी, मैं रुक नहीं पाऊँगी, रोहन भी घर पे अकेला है। अच्छा आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बहू, नेहा बहू। जी मम्मी जी। बाहर मैंने एक साड़ी निकाल कर रखी है, जा तेरी बुआ के लिए वो साड़ी ले आ। लीजिए मम्मी जी। ये साड़ी अपने हाथ से अपनी बुआ सास को दे दे। लीजिए बुआ जी। ये ना दीदी, आपका राखी का उपहार है। इस बार ना मैं पैसे नहीं, आपको एक साड़ी दे रही हूँ उपहार के रूप में। कोई बात नहीं भाभी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफ़ी है, मुझे तो इस साड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। बहन बेटी को ना खाली हाथ विदा नहीं करते। अच्छा दीदी, अब मैं भी चलती हूँ, मैं भी लेट हो रही हूँ। आपके भैया ना बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अरे भाभी, आप इतने दिनों बाद मेरे घर आई हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी आपको। बहू मेरे कमरे में जा, वहाँ पर एक साड़ी और लिफाफा रखा है, वो लेकर आ तो जरा। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। अरे दीदी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे भाभी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, आप कितने सालों में मेरे घर आई हैं। अच्छा भाभी, आप लोग बातें करिए, मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊँगी। आखिर बुआ जी के साथ इतना भेदभाव क्यों? बुआ जी को सिर्फ एक साड़ी और मामी जी को साड़ी और 1100 रुपये का लिफाफा, ऐसा क्यों? दीदी, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए ना भाभी। आपने मुझे एक साड़ी और लिफाफा दिया है, जबकि दीदी को सिर्फ साड़ी देकर विदा कर दिया, ऐसा क्यों? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए एक साड़ी ही काफ़ी है, हम लोग शुरू से इतना ही देते आए हैं उन्हें। और आप तो कितने सालों में मेरे घर पर आई हैं। और कमला दीदी, वो भी तो कितने सालों में तुम्हारे यहाँ पर आती हैं, वो कौन सा रोज़ रोज़ आती हैं? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? वो तुम्हारी नंद है, इसलिए वो तुमसे कम सामान की हकदार है। ये ना दीदी, अपनी साड़ी और लिफाफा वापस दे लो, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। भाभी, आप नाराज़ हो गई क्या? नाराज़ नहीं हुई हूँ दीदी, आज मन मेरा बहुत दुखी हुआ है। आपकी नंद आज आप लोगों को राखी बांधने आई, बेचारी कैसे बसों में धक्के खाती हुई आप लोगों के पास राखी बांधने आई, अपने हाथों से सेवई बनाकर लाई,
आपसे कुछ मांगती भी नहीं है और आपने उन्हें एक साड़ी देकर विदा कर दिया। क्यों दीदी? क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास पैसे कम हैं। ऐसा व्यवहार इसलिए किया आपने उनके साथ। आज गरीब जरूर है दीदी, पर उन दिनों को याद करो जब एक टाइम पे उनके पास पैसा था और आप लोगों का कारोबार डूब गया था। उस समय आपके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, आप लोगों के घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। तब कमला दीदी ने अपनी घर की जमा पूंजी निकालकर आप लोगों की मदद की थी। आज वही नंद तुम्हारे घर आई है तो तुम्हें बुरी लगती है और तुम्हें लगता है कि वो कुछ लेने आई है। भाभी, ये सब ना पुरानी बातें हैं। हमने उनका उस टाइम पे जितना भी कर्जा लिया था ना, 1 साल के अंदर चुकता कर दिया। देखिए दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ, आपने मुझे साड़ी दी, पैसे दिए, इसे ना मैं आपकी खुशी समझती हूँ। लेकिन मेरे सम्मान के लिए आप अपनी नंद का अपमान करोगी ना, तो ऐसा सम्मान मुझे स्वीकार नहीं है। रिश्ता बड़ा या छोटा नहीं होता दीदी, निभाने का तरीका बड़ा या छोटा हो सकता है। अब भी वक्त है दीदी, रोक लो अपनी नंद को और उन्हें त्योहार के दिन अच्छे से विदा करो और अपनी गलती की माफ़ी मांग लो उनसे। घर की बहन बेटी अगर तुम्हारे दरवाजे से दुखी होकर जाएगी ना, तो भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा दीदी, और तुम्हारे घर में ना कभी बरकत होगी। जैसा आप अपनी नंद के साथ कर रही हैं, कल को आप मेरे घर आएंगी, यही चीज़ मैं आपके साथ करूं तो आपको कितना बुरा लगेगा। शायद भाभी आप सही कह रही हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अपनी गलती को सुधारिए, अभी भी देर नहीं हुई है। और कमला दीदी को अच्छे से विदा करके भेजिए। बहन बेटी वैसे भी कुछ लेने नहीं आती, बस अपना प्यार देने आती है अपने मायके में। रुक जाइए दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। भाभी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हमेशा आपको गरीब समझकर ताने दिए, आपके साथ बहुत भेदभाव किया, क्योंकि मुझे लगता था जब भी आप यहाँ आती हैं मेरा खर्च बढ़ जाता है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि आप यहाँ कुछ लेने नहीं, अपना प्यार देने आती हैं। दीदी, ये उपहार, मिठाइयाँ और लिफाफा आपके लिए। आज से आप यहाँ मेहमान बनकर नहीं, घर की बहन बेटी बनकर आइए और पूरे हक से आइए। भाभी, मुझे ये साड़ी, उपहार, पैसे नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, मैं जब भी मायके आऊँ ना, तो मुझे लगे कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। दीदी, आज से इस घर पर ना आपका पूरा अधिकार है। आप इस घर की बेटी हैं। आपका जब मन करे, जैसे मन करे, तब आइए। अब लग रहा है ना कि रक्षाबंधन सच में मनाया गया है। भाभी, आज आपने ना मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मैंने नहीं, तुम्हारी नंद ने तुम्हें सबक सिखाया है। उसने कभी भेदभाव का जवाब भेदभाव से नहीं दिया। उन्होंने हर बार आपको अपनी भाभी माना। अब अगले साल ना दीदी, रक्षाबंधन पर आपको किसी से पूछकर आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये घर सिर्फ आपके भाई का नहीं है, आपके मायका भी है, आपके माँ बाप का घर। भाभी, आज आपकी वजह से मुझे रक्षाबंधन का बहुत बड़ा तोहफा मिला है, और वो है अपनापन। अमीर वही होता है दीदी जिसके पास रिश्तों को निभाने का दिल हो, और रक्षाबंधन का ना वैसे भी असली अर्थ यही है, रिश्तों की रक्षा करना और सबका सम्मान करना, और कभी भी किसी इंसान की कीमत उसके पैसों से तय ना करना। रिश्ते हैसियत से नहीं, दिल से बड़े होते हैं।